तो सब लोग को लाई थी, कोई बचता था। हम लोग तो बहुत ज्यादा सहम गए थे। हमने सोचा ये क्या हुआ, हमने पहली बार ऐसा हादसा देखा है, इससे पहले कभी नहीं देखा है। हम लोगों ने मौत को अपने नजदीक से देखा एकदम। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक बुलेटिन में। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर के पास बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। इस हादसे में 63 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस दुर्घटना में 150 लोग जख्मी हुए हैं। कई लोगों के ट्रेन में फंसे होने की आशंका है। हम दिखाने जा रहे हैं चश्मदीदों की जुबानी हादसे की कहानी। पापा को प्लीज बंद जाना है। हमारे सारे 2-3 भाई बहन वो भाई बहन मिल गया, पापा नहीं मिल देखिए, मैं सबसे पहले आपकी मुलाकात कराना चाहूंगा। हमारे साथ हैं शक्ति सिंह चाहल साहब, जिन्होंने खुद अकेले के दम पर 5 लोगों को निकाला है, और वो भी S2 की उस बॉगी से जिसकी हालत ऐसी है जिसको देखकर ये लगता है कि उस पर भीतर जाना मुश्किल है। चारों तरफ लोहे के नोकीले टुकड़े बिखरे हुए हैं, उसके बीच से जाकर उन्होंने निकाला है 5 लोगों को। खुद भी इस प्रोसेस में घायल हुए हैं, चोट लगी है इनको, लेकिन इन्होंने बहुत बहादुरी दिखाई और 5 लोगों को इसमें से निकाला है। चाहल साहब, पहले बहुत बधाई, आपको गर्व है आपसे, आप जैसे लोगों पर आपने अपनी जान खतरे में डालकर लोगों को बचाया। लेकिन ये बताइए कि आप कैसे, जब भीतर गए आपने तो क्या देखा वहां पे, किस तरह की? जब मैं भीतर गया तो वहाँ पे कई लोग दबे हुए थे जो जिंदा थे, और कई लोग डेड बॉडी तो आसपास पड़ी हुई थी। जहाँ पैर रख रहे थे वहाँ भी लोग मरे हुए थे, लेकिन जिंदा बचाने के लिए, जो लोग जिंदा थे उनको बचाने के लिए हमें अंदर घुसना पड़ा। जबकि घुसते हुए खुद अपने आप में इतना दुख हो रहा था कि पैर रख के अंदर जाना पड़ा था। लेकिन जो ज्यादा दबे हुए थे, जो जिंदा लोग थे, उन्हें निकालने के लिए हमने खींच के उन लोगों को निकाला। एक संजीत लड़का था जो उसके पेट में एक इंगल घुसी हुई थी, खाली उसको नीचे ही निकाला जा सकता था। काट के उसको जो नीचे से कटर से कटवाया, उसको काट के नीचे निकाला। एक बुढ़िया फंसी हुई थी, उनका पैर पूरी तरह से कटा हुआ था, उनको पता नहीं होने दिया कि उनका पैर कटा हुआ। पैर पे पट्टी बांधी, उनको 2 पेन किलर इंजेक्शन लगाए हमने, और इंजेक्शन लगाकर उन्हें बाहर निकाला। एक भाई थे नीचे जो बोल ही नहीं पा रहे थे, उनके ब्लड मुंह में से बार बार निकल रहा था, बोलने की स्थिति में वो नहीं थे बिल्कुल भी, उन्हें बाहर निकाला। 5 आदमी कुल मिला के थे जिन्हें मैंने बाहर निकाला है। सुबह 5 बजे से वहाँ पे लगे हुए थे हम और हमारी ये 6 बटालियन RRF जो मेरठ की है कंपनी, हम सब लोग वहाँ लगे हुए थे और अंदर घुसे, जहाँ पे खुद हमें भी खतरा था कि हम जहाँ अंदर घुस रहे हैं वहाँ ऊपर से डिब्बा भी पलट सकता था, कुछ गिर भी सकता था अंदर। लेकिन घुस को उनको निकालने का बस एक जुनून था कि जो जिंदा है उन्हें हम बाहर निकालें। भीतर जो लोग थे वो इस हालत में भी थे कि वो मदद मांग सके या आवाज लगा सके कि वो जिंदा है? हाँ, वो जिंदा थे और आवाज लगा रहे थे। अगर एक को निकालते थे तो दूसरे को प्रेशर पड़ता था, और दूसरे को निकालते तो तीसरे को प्रेशर पड़ता था। सारों को साथ निकाला नहीं जा सकता था। एक एक करके निकाला, सबको समझाया, उनको ढांढस बंधाया कि आप ठीक हो जाओगे, आप आराम से निकल पाओगे। 5 लोगों को ठीक ठाक वहाँ बाहर निकाला है, और 5 लोग जो है जिनके पैर कटा हुआ था, एक बुढ़िया थी उनका पैर कटा हुआ था, उनको पट्टी बांधी, उनको पेन किलर इंजेक्शन वहीं लगवाया फर्स्ट एड से, और जो है ठीक ठाक 5 लोगों को बाहर निकाल दिया। गुलजार, आप भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल थे, ये बताइए, आपने कुछ डिब्बों में देखा कि बहुत सारा सामान, डिब्बा चूंकि पलटा है तो बहुत सारा सामान भी गेट की तरफ आ गया था, तो उससे निकालने में कितनी मुश्किल हुई? सर, पहली बात तो हमें शक्ति सिंह चाहल जैसे लोगों पर गर्व है जो अकेले दम पे 5-5 जिंदा लोगों को निकाल रहे हैं। दूसरी बात सर, हम 5 बजे के लगभग यहाँ इस ऑपरेशन में आ गए थे, और तब से हम देख रहे हैं, पब्लिक को भी समझा रहे हैं। पब्लिक जो है थोड़ा सा ज्यादा भीड़ भाड़ आ रही है, लेकिन सपोर्ट बहुत कर रहे हैं लोग, ज्यादातर सपोर्ट कर रहे हैं। और हम लोग और हमारी कंपनी, हमारे दलनायक श्री इंद्रपाल सिंह, और सुबह से हम लगे हुए हैं और यही सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जितना हम कर सकें समाज के लिए करें। अब अभी जो डिब्बे में हमने देखा कि S2 डिब्बे से अभी भी कोशिश की जा रही है निकालने की। एक महिला और एक बच्चा अभी भी उसमें दबा हुआ है। क्या आपको उम्मीद है कि उनको निकाला जा सकेगा? सर, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें इतनी शक्ति दे कि हम उन्हें जिंदा और सही सलामत निकाल सकें। हमारे साथ परिवार भी हैं जो कि इस डिब्बे में, S6 डिब्बे में थे, बचे हुए सकुशल बच गए हैं, किस्मत है इनकी अच्छी। आप बताइए कि जब हुआ तो आप लोगों को क्या सारा सामान आपके भीतर गिरा, क्या हुआ जब एक्सीडेंट हुआ? तो हम जो 8 में थे, हम वहाँ से वापस आए थे मम्मी पापा के पास अपने, तो जो ऊपर से लोग जो ऊपर स्लीपिंग सीट पे लेटे थे वो ऊपर से गिरने लगे, और हमको भी ठक्कर लगा तो हम भी नीचे गिर गए। फिर उठ के फिर मम्मा के पास आया, देखा तो ये लोग भी ठीक थे। थोड़ा सा पापा के हाथ में हल्की सी चोट आई है और बाकी सब ठीक है। हम लोग बहुत घबरा गए थे, बहुत ज्यादा डर गए थे। हम लोगों का डिब्बा भी अलग हो गया था, तो फिर किसी तरह कूद कर फिर नीचे आए।
कुछ डिब्बे अलग हो गए थे, जिससे लोगों की वो डिब्बे जो अलग हो गए थे वो नहीं पलटे हैं और उनमें से ज्यादातर लोग सुरक्षित बच गए हैं। आप किस डिब्बे में थे? हम 5 में थे। और हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त वहां पर मौके पर पहुंचे हैं। दलजीत चौधरी आप देख सकते हैं वहां पर कि तमाम ऑफिशियल्स जो रेलवे के हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके। रेल राज्य मंत्री से भी हमने कुछ देर पहले बात की थी, वो भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं और इस वक्त दलजीत चौधरी घटनास्थल पर मौजूद हैं पूरे लाव लश्कर के साथ। हालांकि आपको बता दें कि इस दुर्घटना में ये जो घटना घटी है उसके बाद फौरी तौर पर जो देखा गया, जो खबरें जैसे आने लगी, तमाम रेलवे के अधिकारी जितने भी हो सकते थे, पुलिस ऑफिशियल्स, सभी एक एक कर घटनास्थल पर पहुंचना शुरू हुए। राहत टीम भी मौके पर लगातार पहुंचने लगी और लगातार लोगों को रेस्क्यू करने का काम जल्दी ही शुरू वहां पर हो गया। इसी वजह से कई लोगों को बचाया भी जा सका है। और अभी आप जिस तरह से चश्मदीदों को सुन रहे थे, आरआरएफ की टीम जो थी वो भी बता रही थी 5 जिंदा लोगों को बड़ी ही दिलेरी से इन्होंने निकाला है। वाकई इनकी हिम्मत की दाद देनी होगी। लेकिन यहाँ पर पूरी मुस्तैदी दिख रही है और कोशिश यही की जा रही है कि जितने भी लोग अब बचे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको बता दें कि सुबह से ही 3:10 पर यह हादसा हुआ था, ये घटना घटी थी। उसके बाद से ही जैसे ही खबर पहुंची, रेलवे से लेकर के पुलिस अधिकारी तमाम घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। और इस वक्त भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां पर घटनास्थल पर दलजीत चौधरी मौजूद हैं। उनसे भी हमने कुछ देर पहले उनसे बात की थी। उन्होंने खुद कहा था कि मैं तसल्ली जताता हूं, वहां पर जितने भी रेस्क्यू की टीम होनी चाहिए थी, चाहे 40 एम्बुलेंस की उन्होंने बात की थी कि 40 एम्बुलेंस घटनास्थल पर मौजूद है। रेस्क्यू की तमाम टीम वहां पर, सीनियर डॉक्टर्स वहां पर मौजूद हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाया जा सके। तो बड़ा ट्रेन हादसा कानपुर के पास सुबह 3:10 पर। आपको हम चश्मदीदों का हाल दिखा रहे हैं, क्या कुछ कहना है उनका ये दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता बालकृष्ण ने बात की कुछ ऐसे ही लोगों से, आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, जब सुबह करीब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे 3:45 बजे, तो उस समय जो यहाँ स्थिति थी तो मतलब चीख पुकार के अलावा कोई आलम नहीं था। उस समय कोहरा टाइप का बहुत गिर रहा था और लोग अपनी अपनी जगह परेशान थे, किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। और यहाँ पर सबसे पहले पुखराया से पुलिस आई, चौकी इंचार्ज, फिर इसके बाद भोगनीपुर कोतवाली की पुलिस आई, फिर इसके बाद मूसा नगर और 1-2 थानों की पुलिस आई। इसके बाद फोर्स आना शुरू हुआ और करीब 40 मिनट के बाद करीब यहाँ से माती से आना होता है। आपने बताया कि बहुत सारी बसेस में लोग गए जो ट्रेन में। जी, हुआ क्या था कि जब यहाँ थोड़ी देर बाद माहौल सामान्य हो गया तो यहाँ पर इनके तरफ से बसें उपलब्ध कराई गई। तो ऐसा मंजर था कि कुछ मतलब इतना हम लोगों ने लोग कहीं नहीं देखे, एक के बाद एक कल लगभग 100 बसों में जो यात्री जो इसमें ट्रेनों में थे अलग अलग बैठ के गए, किसी में 30, किसी में 50। यहाँ पे लोकल हॉस्पिटल में कितने घायल? लोकल हॉस्पिटल यहाँ पर पुखराया में CHC है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। एक भी अगर किसी को घायल मिलता था तो उसको बैठा दिया जाता तो वो लेके चली जाती थी। जो समाजवादी एम्बुलेंसेज हैं उन्होंने काफी काम किया और ये करीब 50 से 100 एम्बुलेंस थी। 37 के करीब घायल जो है पुखराया में, उनका उपचार चल रहा है। कुछ एडमिट हैं और कुछ को आगे भेज दिया गया। और एम्बुलेंसेस जो है वो समय पर आ गई थी। एम्बुलेंसेस का तो आलम ये था कि प्राइवेट एम्बुलेंसेज और एक वो कोई राष्ट्रीय वाली और 102 नंबर, 108 नंबर और निजी अगर कुछ चिकित्सालयों में थी सब। और यहाँ की पब्लिक ने भी बड़ा सहयोग किया तो इसलिए काम बनता चला गया। और सुबह से ये समझिए आप शुरू के 3 घंटे में इतना अच्छा रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया है। मतलब ये कोई वैसी बात नहीं, इसमें सबका सहयोग ही माना जाए। तो जिस तरह से चश्मदीद बता रहे हैं, हालांकि दुर्घटना बहुत बड़ी है लेकिन उसके बावजूद उनका कहना है कि रेस्क्यू टीम समय पे आ गई। एम्बुलेंसेस की वो जिस तरह से बात कर रहे थे कि समय पर चाहे निजी हो या फिर सरकारी एम्बुलेंस हो, सभी वहां पर मौके पर पहुंचे, इसलिए जल्द से जल्द जो घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सका और उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। तस्वीरें भी अभी आपको हम दिखा रहे हैं, JCB की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़े क्रेन को यहाँ पर मंगाया गया है ताकि लोगों को जो अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द दिखाया जा सके, उन्हें जल्द से जल्द निकाला जा सके। हम रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, इसी बड़ी खबर पर बने हुए हैं। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।